साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच नए विचार में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि क्या प्रौढ़ होकर धर्म स्वीकारना तर्कसंगत है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर प्रश्न यह उठाए जाएं कि अबोध बच्चा नाबालिग वोट क्यों नहीं गिर सकता है, वह नौकरी क्यों नहीं पा सकता है, अथवा किसी संगठन पार्टी का सदस्य एवं संचालक पद क्यों नहीं पा सकता है, कोई नाबालिग उम्र में किसी प्रॉपर्टी का पूर्ण मालिक क्यों नहीं बन सकता है, कोई नाबालिग उम्र में किसी प्रॉपर्टी का पूर्ण मालिक क्यों नहीं बन सकता है, अर्थात किसी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं खरीद बेच सकता है। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जाता है कि वह अपनी उम्र के चलते इन क्रियाकलापों के लिए विवेकीय स्तर से कमजोर होता है। वह किसी भी स्थिति, परिस्थिति एवं स्थान पद की बारीकी से विश्लेषण नहीं समझ सकता है। वह अच्छाई एवं बुराई में विभेद करने में सक्षम नहीं होता है एवं ना ही वह किसी पद स्थान की गरिमा एवं पावर का सही आकलन करने में सक्षम माना जा सकता है। अगर यह बात अपनी जगह कारगर है तो धर्म की बारीकियों एवं धर्म की आड़ में होने वाले आडंबर और अवरोधों को का एक अबोध उम्र नाबालिग बच्चा अंतर्भेद का विश्लेषण कैसे समझ सकता है। जब यह बात सही है कि किसी तरफ की सही समझ को समझने के लिए एक उम्र की समझ होनी चाहिए, तो धर्म को नाबालिग उम्र में थोपने का क्या मतलब है। एक तरफा यह कहना एवं समझना ऊटपटांग एवं गलत सा लग सकता है कि धर्म जीवन के लिए जरूरी चीज नहीं है, लेकिन ऐसा सिद्धांत बनाने एवं मानने में क्या हर्ज है कि धर्म जीवन के लिए जरूरी चीज है अथवा नहीं है। उसे एक उम्र तक बाध्य नहीं करना चाहिए। उसे एक उम्र में खुद तय करने के लिए क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। यह बात संवैधानिक तरीका से एवं तर्कसंगत गलत नहीं है एवं एक तरफा निराधार है कि धर्म उसी समय चिपका दिए जाते हैं जिस उम्र में वह उसका पात्र बनने की श्रेणी में भी नहीं होता है। वैसे आज की दुनिया अधिकतर इसी चलन से चलती आई है। किसी को विवेकीय स्तर से प्रौढ़ होने से पहले ही धार्मिक बना दिया जाता है। इस चलन के साथ इस दुनिया का दृश्य क्या है, यह हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन इससे आगे यह स्पष्ट आशा की जा सकती है कि उस दुनिया का दृश्य बेहतर अच्छा होगा जिसमें धर्म नाबालिग होकर ही यानी बालिग होकर ही स्वीकारे जाने का विकल्प हो। नाबालिग पर थोपे नहीं जाएं धर्म, बल्कि बालिग होकर धर्म स्वीकारने का विकल्प हो। अर्थात धार्मिक निर्णयों के लिए 18 साल की उम्र निश्चित की जाए। नाबालिग को किसी धर्म का बना देने का वैसा ही मतलब है जैसे किसी नाबालिग से ड्राइविंग की अपेक्षा की जाती है, जैसे किसी नाबालिग से किसी वोट डालने की अपेक्षा की जा सकती है। क्योंकि नाबालिग उम्र में धार्मिक बनना किसी का अपना चुना हुआ रास्ता नहीं है। उस पर धर्म धार्मिक बनना थोपा गया है तो निश्चित तौर पर परिणाम भी थोपे जैसे ही आएंगे। इसलिए अगर हमें देश हित में जाना है, समाज हित में जाना है एवं इंसानियत की पैरवाई करनी है, तो हमें बंधे हुए स्वार्थ त्यागने पड़ेंगे। जिद मक्कारी हट छोड़नी पड़ेगी और उस पुरानी धारणा को तिलांजलि देनी पड़ेगी जो विकसित ज्ञान से अर्थहीन हो चुकी है। परिवर्तन करने की हिचकिचाहट से उभरना होगा। अगर कोई परिवर्तन किसी और अच्छी दशा और दिशा बनाता है
तो ऐसे परिवर्तन से परहेज क्यों किया जाए? अगर धर्म स्वीकारने की उम्र 18 वर्ष निश्चित की ओर कदम बढ़ाया जाए, अर्थात धर्म को स्वीकार करने का निर्णय तब लिया जाए जब बौद्धिक स्तर विकसित हो जाए, तो किसी को भ्रमित समस्या यह पैदा हो सकती है कि किसी धर्म की संख्या घट सकती है। अपने ही लोग किसी दूसरे धर्म के बन सकते हैं अथवा अपने ही लोग अधार्मिक बन सकते हैं। अपने एक परिवार में भिन्न भिन्न धर्म के एवं कोई धर्म का और कोई बिना धर्म का बन सकता है। ऐसी तस्वीर दिशा बननी संभव हो सकती है, लेकिन इस स्वार्थ भय के कारण वास्तविक सच्चाई को नकारना कितना सही है? ऐसी पुरानी धारणाओं के साथ कब तक चलना चाहते हैं जो बेतुकी हैं? यह सवाल है कि बिना स्वतंत्र विचारों के धर्म कब तक थोपे जाएंगे? किसी दूसरे के लिए यह निर्णय करने देने वाले हम कौन होने चाहिए कि वह उस धर्म का बने या नहीं बने? किसी धर्म का बने या बिना धर्म का रहना चाहे, अच्छाई और सच्चाई तो यही होनी चाहिए कि कोई किसी धर्म का बनना चाहे या नहीं बनना चाहे, वह उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए, जिसके निर्णय करने की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अर्थात 18 साल से पहले किसी के लिए धर्म की सारी क्रियाकलापों पर वैसे ही रोक होनी चाहिए जैसे वोट डालने, ड्राइविंग करने, प्रॉपर्टी मालिक बनने, शादी आदि पर प्रतिबंध होता है। आपके इस और क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।